हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। जैसे कि सवेरे चर्चा की थी कि जो बेयर्स है उसका पलड़ा भारी है ऐसा लग रहा है, और ये बात सवेरे से भी नहीं, फ्राइडे से हमने जो है चर्चा की थी, जब ये 1100 के नीचे इसने जो है क्लोजिंग दी। और अभी भी मैंने बोला था फिर भी जो है होप बनी हुई है, लेकिन क्योंकि 1060 से ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, और आज भी उस लेवल के आसपास एटलीस्ट जो है इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। साथ साथ हमने चर्चा की थी कि मार्केट का इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है। आज निफ्टी की बात करें तो वो भी जो है डाउन था, इसका भी असर इसके ऊपर पड़ा ऐसा लग रहा है। साथ साथ कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि अब जो है इसके अंदर नई खरीदारी कब की जाए, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, खरीदारी अगर करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो वो अच्छा रह सकता है। या फिर ये एक ब्रेकआउट की अगर बात करें, दो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। या तो जो सपोर्ट है, जो इसने प्रीवियसली सपोर्ट लिए थे, उस लेवल के आसपास थोड़ा थोड़ा करके अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अदरवाइज ये एक तो ये 1100 रुपये के ऊपर जो अभी इसने रिसेंटली अभी हाई बनाया था, 1150 के आसपास ये तो हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था। और दूसरा इसका एक मेजर रजिस्टेंस एरिया है जो कि 1250 के करीब है, जो कि इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये अपना सकते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस को पार करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब जो है अगर किसी को खरीदना है तो तुरंत खरीद सकते हैं, तब तक वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं। और वो भी स्टॉप लॉस के साथ, मतलब कि ये 1250 को क्रॉस करे तब खरीदना है तो खरीद सकते हैं, और 4-5% के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है तो रख सकते हैं इस तरीके से। फिर अगर ये 1200 1250 को क्रॉस करता है तो फर्दर तेजी आने की इसकी संभावना रह सकती है। थोड़ा सा उसके पहले जो है इसके अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। साथ साथ हम 20 डेज का ईएमए और 50 दिनों का ईएमए के इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने जरूर रहे इस वीडियो के साथ, और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आगे देखें आज के कारोबार की बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी 47% की। सवेरे जो है वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। हमने तब भी चर्चा की थी, और दूसरे वीडियोस भी आप हमारे ज़रूर देखा करें। सुजलॉन एनर्जी के बारे में परसों हमने बात की थी, आज देखिए 5% का अपर सर्किट ही है इसके अंदर रहा। कल भी हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। तो हमारे दूसरे वीडियो भी देखा ज़रूर करें, वो आप वीडियो देख सकते हैं सुजलॉन का। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं 20 डेज और 50 डेज का ईएमए की बात। तो व्हाट हैपन्स व्हेन 20 डेज ईएमए क्रॉस 50 डेज ईएमए, तो ईएमए 20 क्रॉस 50, ईएमए 50, तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड्स। तो इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इफ़ द 20 ईएमए इज अबव द 50 ईएमए द ट्रेंड इज बुलिश, और इफ़ द 20 ईएमए इज बिलो द 50 ईएमए द ट्रेंड इज बेरिश। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देखिए, दिन का जो मूविंग एवरेज है उसी के पास ये 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो मतलब कि अभी जो है ये ऊपर है 50 डेज के मूविंग एवरेज के। तो अभी मतलब कि ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो तो अभी जो है एक बुलिश है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस भी हो सकता है। ये भी अब जो है एक देखने लायक बात है। इसलिए जो है कई बार हम बोलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर शेयर प्राइस ज़्यादा नीचे आता है तब जो है मतलब कि ये एक इस तरीके से बेरिश क्रॉसओवर भी हो सकता है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जैसे कि ये 50 डेज का ईएमए है और ये 20 डेज का ईएमए है, तो अभी ये ऊपर चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी ट्रेंड है वो अभी जो है अब तक की बात करें तो बुलिश चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अब देखिए साथ साथ, तो वैसे तो कोई रीज़न नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि फिर जो है कई शेयरों के ऊपर मतलब कि मार्केट का इफेक्ट तो जो है पड़ ही सकता है। और अभी जो इसका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो जो है 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये का जोन, क्योंकि वहाँ पर इसको एक जो है पिछली बार भी अच्छा खासा वहाँ पर सपोर्ट मिला था। काफ़ी दिन जो है यहाँ पर ये घुमा था। तो अगर ये मतलब कि 1060 को तोड़ता है तो यहाँ तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। और इससे भी पहले एक सपोर्ट इसको मिल सकता है जो कि 1030 के आसपास है। अभी हम बुलिंजर बैंड के बात करेंगे तब वहाँ पर हम जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी मिडिल लाइन वहाँ पर है। और ये इसकी एक छोटी सी अपडेट है जो कि आज 8 तारीख की आई है, तो इसको आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल सी अपडेट है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और चलिए यहाँ पर जो है 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो आज सवेरे से ही जो है कि एक लग रहा था कि एक खींच कर बुल्स बेयर्स जो है नीचे खींच कर लाए। बुल्स ने कोशिश तो की ऊपर जाने की, लेकिन वो टिक नहीं पाए, वापस से खींच कर नीचे लेकर आए, और पूरे दिन जो है इसी लेवल के आसपास ये इसने क्लोजिंग दी। तो बेयर्स की पकड़ थोड़ी सी जो है यहाँ पर अभी मजबूत दिख रही है, और ये पूरी को ताकत लगा रहा है। जैसे कि सवेरे भी हमने बात की थी कि नीचे इसने एक गैप छोड़ा है 1015 के आसपास का, वहाँ तक मतलब कि लाने की इसकी एक कोशिश हो सकती है। और अभी वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मैंने बोला था कि 1100 का लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी। एटलीस्ट ये 5 हफ्तों से ये एक ही हफ्ता जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद ये 5 हफ्ते इसके नीचे ही ये क्लोजिंग रहा। तो यहाँ पर जो है अगर इस लेवल के ऊपर
अभी भी अगर किसी भी रीज़न से अगर इस हफ्ते भी शुक्रवार तक इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है, 25-30 रुपये ऊपर, यानी कि 1130 1140 के आसपास। अभी आगे देखें, इसकी ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पर इसकी ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से लेकर ये लोअर हाई ये सिचुएशन बनी है, तो यहाँ पर अगर ये 1130 के आसपास जो है, ये भी इसकी ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट भी यहीं पर हो सकता है। तो इस लेवल के ऊपर भी जो है ध्यान रख सकते हैं। अगर 1130 के ऊपर निकलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब जो है वापस से तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और नीचे की ट्रेंड लाइन की बात करें सपोर्ट की, तो आज जो इसने लो बनाया है उसी के आसपास जो है इसका सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो थोड़ी सी और गिरावट आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं 990 के आसपास अब पहुंच चुका है, मतलब कि राउंड फिगर नंबर देखें तो 1000 रुपये के करीब। और यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा है जो कि 1015 के आसपास है, तो वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। और उससे पहले भी 1030 के आसपास एक इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि यहाँ पर है इसकी बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन, ये अभी थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो हो सकता है कि 1030 के आसपास कल या परसों आ जाए, तो ये लेवल भी एक इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपरी लाइन जैसे कि देखिए, तो वो अभी कर्व ले ली है नीचे की तरफ, निचली लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर्व ले ली है। तो बोलिंजर बैंड भी जो है वो सिकुड़ रहा है। और ये थोड़ा सा एक मीडियम टर्म की बात करें तो थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है कि ये मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शो कर रहा है कि वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है, और उससे हो ये सकता है कि इसकी जो सर्किट लिमिट है वो वापस से 20% हो सकती है आने वाले दिनों में अंदर। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20% की सर्किट लिमिट होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बिकॉज कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे बोलिंजर बैंड, वो तो हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंड के ऊपर ही जो है इसकी ऊपरी लाइन जो कि 1170 के आसपास है। पहले तो ये यहाँ पर अगर देखेगा तो इसके ऊपर ऊपर जो है ये कैंडल 2 बार बनी, उसके बाद ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, उसके आसपास ही चल रही थी। अब इस हफ्ते की अगर ये कैंडल जो है अब इसके अंदर बन रही है कहीं ना कहीं, तो इस ये मतलब कि अगर इसके अंदर बनती है इस तरीके से, अगर जो वोलेटिलिटी कम रहती है आने वाले समय में, तो वापस से सर्किट लिमिट जो है 20% का हो सकता है, क्योंकि एएसएम लिस्ट है तो जो है ऑलरेडी ये बार हो चुका है। और मतलब कि जल्द ही या फिर थोड़ा दिनों बाद जो है वो सर्किट लिमिट वापस से 20% का भी हो सकता है। अब यहाँ पर एमएससीडी को ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आज के दिन की बात करें तो सवेरे भी चर्चा की थी, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अच्छा खासा ये और ये छोटे छोटे बार्स बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। और ये बुलिश क्रॉसओवर तब होता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर 1130 रुपये के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता शुक्रवार को या फिर आज के दिन, तो जो है ये बुलिश क्रॉसओवर हो सकता था, और तब जो है और तेज़ी आने की संभावना रह सकती थी। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो सभी चीज़ें देखिए ये मिक्स कैसे मतलब कि एक रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को हमने देखा तो इसी लेवल के आसपास जो है इसको ब्रेकआउट भी मिल सकता है, साथ साथ 1100 रुपये के आसपास 200 वीक का मूविंग एवरेज भी है। तो ये 1100 को अगर क्रॉस करता या फिर 1130 रुपये के आसपास मतलब कि क्लोजिंग देता तो एक अच्छा रह सकता था, फिर तेज़ी की संभावना बन सकती थी। और आज के दिन जैसे कि ये गिरावट आई, तो आप देख सकते हैं कि ये गुलाबी कलर के बार से जो है ये थोड़ा सा बार वापस से बड़ा बना और ये रेड कलर का बार बन गया, तो थोड़ी सी ट्रेंड के अंदर कमी आई है ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर अगर इसके आरएसआई की बात करें तो 63 के आसपास है, अभी भी ये थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में, थोड़ा सा बड़ा था, उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेंथ इसके अंदर भी कमी आई है। साथ साथ अब 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, ये भी इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। जो भी लोग खरीदना चाहते हैं तो इस लेवल के आसपास इसके ऊपर मतलब कि हम नज़र रख सकते हैं। पिछली बार भी जो है इसी लेवल के आसपास इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, तब ये नीचे था 21 दिन का मूविंग एवरेज। ये भी इसके अंदर भी हर दिन चेंजेस होते रहते हैं, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी जो है ये भी 1000 रुपये के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 1000 का जोन है। एक अगर देखिए एक रेंज की बात करें तो 1020 से लेकर 980 का जो जोन है ये एक इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1015 के आसपास इसने एक गैप सा छोड़ा है, 1000 रुपये के आसपास भी अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, और 980 एक पूरी रेंज जो है एक अच्छे खासे सपोर्ट दिख रहा है। तो पहले सपोर्ट की बात करें तो ये जो है सपोर्ट दिख रहा है। और अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, पहले तो सपोर्ट की एक पूरी समरी यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक तो 1030, उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की 1020 का लेवल, उसके बाद देखें तो 1000 का जोन, और उसके नीचे देखें तो 980 का जोन। ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। रजिस्टेंट की बात करें तो हमने जैसे कि चर्चा की, एक तो ये 1100 से लेकर 1130 का जोन, अगर इस रजिस्टेंट को यह पार करता है तो वापस से ऐसा लग रहा है कि ये 1200 से 1250 जो कि इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। और कल के दिन भी ऐसा लग रहा है अब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है कल का दिन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो 50 वीक का ईएमए है, मूविंग एवरेज है, वो जो है इसी लेवल के आसपास है, 1065 के आसपास। अगर ये संभल पाता है या नहीं वहाँ पर ये देखना बनता है। अगर इसको तोड़ता है तो वापस से थोड़ा सा यहाँ तक जाने की संभावना 1030 से 1000 लेवल के आसपास जो है ये आने की संभावना इसकी रह सकती है। तो कल वापस से लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।